हेलो देव वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। इम्परेटिव सेंटेंसेस के ट्यूटोरियल में मैंने आपसे कहा था कि एक ट्यूटोरियल मैं बनाऊंगा लेट के यूज़ पर अलग से, आपको एक कॉम्प्रहेंसिव जानकारी देने के लिए और साथ साथ प्रैक्टिस कराने के लिए। तो ये ट्यूटोरियल उसी के लिए है। वैसे तो लेट के रूल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जनरली आपने पढ़ा होगा कि सजेशंस के लिए और प्रपोजल, यानी हम सजेशन और प्रपोजल इन दो वर्ड्स को यूज़ करते हैं सजेस्टेड एंड प्रपोज्ड करके, जब हम लेट से रिलेटेड किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट, कमांड, इन सब के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इन वर्ड्स को भी। तो वो सब मैं आज आपको बताऊंगा इस ट्यूटोरियल में। शुरुआत करते हैं हम जनरल रूल से, बाद में हम इनके एग्जांपल्स भी लेंगे। जनरल रूल्स ये हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको हटाकर उसकी जगह हम सजेस्टेड, प्रपोज्ड, रिक्वेस्टेड एट्सेट्रा में चेंज कर देते हैं, वो हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे। कंजंक्शन के लिए हम दैट का भी यूज़ करते हैं। अगर सजेस्टेड, प्रपोज्ड वगैरह यूज़ करना है तो हम दैट का भी यूज़ करते हैं। लेकिन हम इन्फिटिव का भी यूज़ करते हैं। इन्फिटिव अब तो आप समझ गए होंगे मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते करते कि इन्फिटिव का मतलब ये हो गया कि टू और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये होती है इन्फिटिव, जैसे टू गो, टू स्लीप, टू रीड, है ना, एट्सेट्रा। लेकिन कभी कभी यहाँ पे लिखा गया है दैट का तो प्रयोग हम करते ही हैं सजेस्टेड के साथ, प्रपोज्ड के साथ, है ना, लेकिन टू का इन्फिटिव के साथ हम प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम दैट का प्रयोग न करके इन्फिटिव का भी प्रयोग करते हैं, वो हम देखेंगे। और लेट हटा दिया जाता है, उसकी जगह हम शुड या माइट का यूज़ करते हैं। माइट ना भी जानते होंगे आप तो कम से कम शुड तो आप जानते ही होंगे, तो लेट हट जाता है। सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है? सेंटेंस का पैटर्न इस तरह से होता है कि सब्जेक्ट प्लस शुड या माइट में से एक आएगा, वो हम आगे फॉलो करेंगे। हाँ, लेट में ऐसे भी सेंटेंसेस बनते हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट और अलाउ, मतलब किसी की रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन मांगते हैं, है ना, कि मुझे ये परमिट किया जाए कि मैं ऐसा काम करूं या मुझे ये काम करने दिया जाए, तो उस स्थिति में हम अलाउ शब्द का भी यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम वहाँ पे टू लेट का भी हम यूज़ कर सकते हैं, और दैट करके आगे नाउन या प्रोनाउन लगा के फिर माइट बी अलाउड प्लस इन्फिटिव। तो ये हम जब आगे एग्जाम्पल लेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से रूल्स आपको ठीक से भी समझ में ना भी आए होंगे, तो अब हम एग्जाम्पल्स लेने चल रहे हैं तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1 वो ले लेते हैं हम, सजेस्टेड और इनका जब हम यूज़ करते हैं बनाते वक्त, सजेस्टेड एंड प्रपोज्ड। पहला एग्जाम्पल, ही सेड लेट अस गो बाई बस, लेट अस गो बाई बस। अब देखिए ये एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें हमने लेट का यूज़ किया है। लेट का मतलब होता क्या? लेट का मतलब ये होता है कोई काम करने देने वाली बात हो, ऐसा होने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी सी योर कॉपी, जरा मैं तुम्हारी कॉपी तो देखूं। लेट इट बी सो, होने दो। लेट हिम कम, उसे आने दो। तो इस तरह से, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि लेट अस गो बाई बस, चलो हम लोग बस से चलते हैं। ये उसने कहा हिंदी में, चलो हम लोग बस से चलते हैं। तो अब मुझे इसे चेंज करना है, ये डायरेक्ट नरेशन में से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो देखिए मैं इसको चेंज करने चल रहा हूँ। तो ही तो वैसा का वैसी रहेगा, आप जानते हैं। ये है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हमें सजेस्टेड या प्रपोज में से एक प्रयोग करना है, तो मैं यहाँ पे सजेस्टेड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक प्रकार से हम सजेस्ट कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं यार, या हम प्रपोजल रख रहे हैं कि यार चलो बस से चलते हैं। अब यहाँ पे लेट का हमको यूज़ करना नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो ही सजेस्टेड, इसके साथ हम दैट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? दैट। लेट हट जाएगा। ही सजेस्टेड दैट। अब यहाँ पे अस है, तो अस की जगह हम यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे वी। वो प्रोनाउन वाला मामला है, उसके लिए आप प्रोनाउन का ट्यूटोरियल देखिए। और वी के साथ, इसके साथ हमको शुड भी लगाना है। क्या लगाना है? शुड। तो शुड गो बाई बस, बन गया। तो हमने कहाँ कहाँ चेंजेस किए? एक चेंज तो हमने यहाँ पे किया इसकी जगह, उसके लेट हमने हटाया, यहाँ पे हमने दैट का प्रयोग किया। उसके बाद प्रोनाउन का चेंज होना ही होना है। शुड का हमने अलग से एक प्रयोग किया, ठीक है। और गो बाई बस, देखिए ये शुड एक मॉडल है। मॉडल पे मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो शुड, वुड, कुड, कैन, ये जब भी आएंगे तो अपने साथ एक फर्स्ट फॉर्म लेंगे। थर्ड फॉर्म आपको वहीं प्रयोग करनी है जहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है, जैसे इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड। ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव का। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से होता, ये वही चीज़ वैसी की वैसी रहती, ही सेड
लेट अस नॉट गो बाई बस। तो ये कैसे बनता, ये इस तरह से बनता, ही सजेस्टेड, ध्यान से देखिए आप, ही सजेस्टेड, अगर नेगेटिव में हो तो कैसे बनेगा, ही सजेस्टेड दैट वी शुड नॉट गो बाई बस। लेकिन हम इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, ही सजेस्टेड नॉट गोइंग बाई बस। इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप दो प्रकार से इसको बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा हम यहाँ पे लेंगे एग्जाम्पल, जहाँ पे हम रिक्वेस्ट करेंगे और साथ में अलाउ शब्द का भी हम यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। तो ये, और यहाँ पर हम दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इन्फिनिटिव भी ले सकते हैं, और दैट के साथ आगे हम शुड या माइट का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। तो मैं एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ। तो पहला हम सेंटेंस लेते हैं, द स्टूडेंट सेड, अब टीचर से उसने कहा होगा, लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन वंस मोर, लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन वन मोर टाइम, ये उसने रिक्वेस्ट की। अब इसे हम बनाते हैं, द स्टूडेंट, यहाँ तक तो कोई चेंज होना नहीं है। अब सेट की जगह हम यहाँ रिक्वेस्टेड, क्योंकि वो जो है रिक्वेस्ट ही करेगा। अब अगर यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट दिया होता कि किससे बात हुई है, अगर यहाँ पे द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, तो हम यहाँ पे लिख देते द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। नहीं लिखा है तो हम डायरेक्ट बनाएंगे, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड दैट। अब यहाँ पर हम शुड या माइट का प्रयोग करेंगे। तो दैट मी जो है वो प्रोनाउन है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वो प्रोनाउन के ट्यूटोरियल देखिए, ही माइट बी अलाउड, और उसके बाद टू लगा के इन्फिनिटिव का प्रयोग, टू ट्राई दिस का हो जाएगा दैट क्वेश्चन वन मोर टाइम। अब यहाँ पर मैं इसको एक और तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है और प्रैक्टिस करनी है हमारी वेबसाइट से सेंटेंसेस लेके, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की कमी महसूस हो रही है, किससे रिक्वेस्ट की गई, लेकिन मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, रिक्वेस्टेड और टू लेट, जो मैंने वहाँ पे आपको बताया था ऊपर, टू लेट हिम ट्राई द क्वेश्चन वन मोर टाइम। इसको मैं तीसरे प्रकार से भी बना सकता हूँ। यहाँ पर द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड वैसा को वैसी रहेगा, टू अलाउ हिम टू ट्राई दैट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा दैट क्वेश्चन वन मोर टाइम। तो देखिए एक जगह मैंने यहाँ पे दैट का यूज़ किया, और फिर यहाँ पे मैंने इन्फिनिटिव का यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने इन्फिनिटिव का यूज़ किया। जब आप इन्फिनिटिव का यूज़ करोगे तो दैट यूज़ नहीं होगा। इसके बाद तीसरा है, जब आप ऑर्डर की बात करते हो, ठीक है, ऑर्डर, और इसके साथ भी अलाउ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, और दैट का भी, और जो इन्फिनिटिव होता है उसका भी यूज़ करके मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो पहला सेंटेंस, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, लेट द स्टूडेंट्स कम इन, यानी बच्चों को अंदर आने दो। तो ये बनेगा द प्रिंसिपल, अब यहाँ पे प्रिंसिपल रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं प्यून से, बल्कि प्यून को ऑर्डर देगा। द प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट्स, ऑर्डर द प्यून। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज़ करता हूँ, यानी ऑर्डर द प्यून टू अलाउ द स्टूडेंट्स कम इन। और हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा, टू लेट द स्टूडेंट्स कम इन, बन गया। मतलब टू अलाउ भी चलेगा, टू लेट मतलब उनको अंदर आने दो। तो जब आप इन्फिनिटिव का यूज़ करोगे तो लेट से भी हम काम चलाते हैं कभी कभी, लेकिन दैट का यूज़ करोगे तो फिर शुड का प्रयोग होगा, इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं होगा। तो ये मैंने यहाँ पे दो तरीके से बनाया। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, द ऑफिसर सेड लेट द सोल्जर्स बी गिवन न्यू यूनिफॉर्म्स। अब इसको हम बनाएंगे तो ऑफिसर तो ऑर्डर देगा, द ऑफिसर
ordered that the soldiers should be given new uniforms। अब यहाँ पे हमने that का प्रयोग किया और यहाँ पे should का प्रयोग किया। इसके बाद एक प्रयोग हम करेंगे यहाँ पे, कितने हो गए, 3 हो गए ना। चौथा वो है जब आप किसी को अर्ज करते हो, मतलब प्रेरित करते हो किसी काम को करने के लिए, या आप सलाह देते हो कि भाई ऐसा करो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब यहाँ पे भी हम दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं और हम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करके भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए कैसे यूज करता हूँ। तो पहला सेंटेंस हो जाएगा द कैप्टन सेड, मतलब अपने टीम वालों के लिए कह रहा है वो। द कैप्टन सेड लेट अस शो आवर बेस्ट गेम, लेट अस शो आवर द बेस्ट गेम, बेस्ट गेम। अब इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नेशन में। तो द कैप्टन सेट तो वैसा का वैसी रहेगा, द कैप्टन तो वैसा का वैसी रहेगा। अब यहाँ पे सेट हमको हटाना है और यहाँ पर हम यूज करेंगे अर्ज्ड। अब यहाँ पे कैप्टन सलाह थोड़ी देगा, मतलब सलाह तो नहीं भी मानी जा सकती है वो, बल्कि उनको अर्ज कर रहा है और प्रेरित कर रहा है, हिम्मत बना रहा है कि हमको बढ़िया गेम खेलना है। द कैप्टन अर्ज्ड दैट दे शुड शो देयर बेस्ट गेम। क्या आप इसमें इन्फिनेटिव का यूज़ करके बना सकते हैं? दिमाग लगाइए, अगर बना सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिएगा। दूसरा, द डॉक्टर सेड टू मी लेट देयर बी नो मिस्टेक इन टेकिंग मेडिसिन। अब ये उन्होंने मुझे सलाह दी है, तो मैं इसे बनाऊंगा द डॉक्टर, ये मैं हटाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा एडवाइज्ड मी और उसके बाद टू लगाऊंगा। नॉट टू, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, नॉट टू मेक एनी मिस्टेक इन टेकिंग मेडिसिन्स। हो गया। और अगर हम इसे दैट से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? दैट से बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। यहाँ तक तो मैं समझ लीजिए डॉक्टर एडवाइज्ड, तो ये हो जाएगा तो डॉक्टर एडवाइज्ड दैट देयर शुड बी नो मिस्टेक्स इन टेकिंग मेडिसिन्स। तो हम इसे दोनों तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे हमने नॉट टू मेक, ये एक इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है, और यहाँ पे हमने दैट के साथ शुड का प्रयोग किया। इसी तरह से ऊपर वाला सेंटेंस है, जो सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको हम टू से नहीं बना पाएंगे, इन्फिनेटिव से नहीं बना पाएंगे। और अब ये हो गए आपके 4। अब 5वां हम लेते हैं यहाँ पे प्रकार। हम विश के लिए भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे हमारी कोई इच्छा हो, और इसके साथ हम शुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? शुड। तो जैसे पहला सेंटेंस लिया हमने यहाँ पे, द चाइल्ड सेड लेट मी हैव अ बाइक, ए टॉय, सॉरी, लेट मी हैव ए टॉय एज ए गिफ्ट, मतलब मुझे गिफ्ट के रूप में एक टॉय दीजिए। अब उसकी इच्छा है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, द चाइल्ड विश्ड दैट he should have a bike, sorry, toy as a gift। यहाँ पे हम विश्ड की जगह मान लीजिए अगर उसकी बड़ी उत्कट इच्छा हो रही तो वो पॉइंट भी हम प्रयोग कर सकते हैं। मतलब मैं आपको खुलकर ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपका दिमाग खुले कि हम किस किस तरीके से बना सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे, he said let she be my friend, वो मेरी दोस्त बन जाए। अब वो मतलब उसकी विश है ये, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ही विश्ड दैट शी शुड बी हर फ्रेंड। तो 2 एग्जाम्पल दिए। इसके बाद छठा, इसमें जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इस प्रकार से होता है, लेट देयर बी। अब लेट देयर बी की ऐसा हो, और लेट देयर नॉट बी का मतलब ऐसा ना हो, ऐसा ना होने पाए, या ऐसा होने दिया जाए। और इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि हम दैट साथ में
साथ में देयर शुड बी, और फिर आगे ऐसे जारी रहेगा। और इसकी जगह हम जो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं वो एडवाइज्ड, अर्ज्ड, ऑर्डर्ड, बेग, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। द टीचर सेड टू मी, लेट देयर बी नो मोर मिस्टेक्स अगेन। अब देखिए यहाँ पे लेट देयर बी का मैंने प्रयोग किया, लेट देयर बी, कि अब कोई ज़्यादा और मिस्टेक्स होने ना पाए। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे? द टीचर, ठीक। अब यहाँ पे हम एडवाइज्ड भी यूज़ कर सकते हैं, अर्ज्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑर्डर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई मुझे सख्त हिदायत दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मी, दैट, ये हमने प्रयोग किया। देयर शुड नॉट बी, शुड बी नो मोर मिस्टेक्स अगेन। वैसे हम जो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है कि शुड बी नो मोर, यहाँ पे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि लेट देयर शुड बी नॉट एनी मोर। अगर आप नो लगाओगे तो मोर डायरेक्ट लगेगा, अगर नो की जगह नोट करोगे तो एनी मोर लग जाएगा। ये सारी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे, आप वॉच करते रहिए जो ट्यूटोरियल्स में बनाता रहता हूँ। इसके बाद 7वां एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। द जज सेड टू द पुलिस, लेट देयर बी नो मोर अरेस्ट्स विदाउट एनी एविडेंसेस। अब यहाँ पे जज ने ऑर्डर दिया कि बिना एविडेंसेस के कोई भी अरेस्ट ना होने पाए। तो अब हम इसे बनाएंगे, द जज ऑर्डर्ड द पुलिस दैट देयर शुड बी नो मोर अरेस्ट्स विदाउट एनी एविडेंस। हो गया। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप वेबसाइट पे जाइए हमारी। इसके बाद एक और मैं बताता हूँ आपको 7th, उसके बाद ये ट्यूटोरियल ख़त्म। यहाँ पे हम लेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पर लेट का प्रयोग जो अर्थ देगा वो ये अर्थ देगा, डोंट केयर, मतलब कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं है। उदाहरण से क्लियर होगा। पहला उदाहरण लेते हैं। शी सेड लेट इट रेन, आई हैव टू गो। मतलब पानी बरसता है तो बरसने दो, लेट इट रेन मतलब पानी बरसता है तो बरसने दो, मुझे तो जाना ही है। मतलब आई डोंट केयर, पानी बरसे तो बरसे। तो इसको कैसे बनाएंगे? अब यहाँ से थोड़े से डिफरेंसेस, क्योंकि अब देखिए नॉर्मल तरीके से तो नहीं बन सकते ना हर सेंटेंस। तो शी परसिस्टेड, परसिस्टेड का मतलब डटे रहना अपने वादे पे या अपने कमिटमेंट पे। शी परसिस्टेड दैट शी डिड नॉट केयर फॉर द रेन एंड शी हैड टू गो। वो हमने हैव का हैड कर दिया ना, क्योंकि टेंस चेंज होना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा। रीना सेड लेट माई फ्रेंड्स से सो। इसका मतलब ये होगा कि मेरे दोस्त ऐसा कहते हैं तो कहने दो, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका बनेगा रीना सेड दैट शी केयर फॉर हर फ्रेंड्स। अब एक उदाहरण और मैं ले लेता हूँ, तीसरा। द सेंट सेड, मतलब संत महात्मा, लेट देयर बी हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। अब इसका बनेगा द सेंट, नहीं, मैं इसे छोड़ देता हूँ आपके लिए असाइनमेंट के लिए। ओके, ये आपके लिए असाइनमेंट के लिए है। आप इसे करोगे और करके इसको बनाकर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। वैसे क्या इसे हम एक और तरीके से बना सकते हैं? रीना सेड दैट शी डिड नॉट माइंड व्हाट हर फ्रेंड्स सेड, है ना। तो देखिए काफ़ी कुछ मैंने आज आपको इस ट्यूटोरियल में सिखाया, एग्जाम्पल दे दे के सिखाया, अपने स्टाइल में बताया, क्योंकि एग्जाम्पल्स हेल्प अस अंडरस्टैंड वेल। और ये रूल्स मैंने आपको बताए। आई थिंक वीडियोस आपको ज़रूर हेल्प कर रहे होंगे समझने में।
तो ये ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म होता है। ओके, टाटा, बाय बाय।